दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी छात्र छात्राओं के बारे में जिनका कल एग्ज़ाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। इसमें हम आपको लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs 100 MCQs हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल पेपर हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये जो पेपर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आपने ये क्लास नहीं करी तो सोच लीजिएगा, आपका फिर बाद में पछताओगे कि मैंने क्यों नहीं की। क्योंकि हमारी जो क्लास अभी तक हमने जितनी कराई हैं उनमें से ज़्यादातर एग्ज़ाम में पेपर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास से क्वेश्चन नहीं आते, हमारी क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी हमारी क्लासों को आप देख सकते हो, पेपर देख सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का। और हम आपको बता दें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। और क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका 1 फरवरी को एग्ज़ाम है और जिनकी यूनिवर्सिटी MJPRU है, ठीक है। उसके अलावा यह सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे आपके जिसमें ये एग्ज़ाम आता हो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, या उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखेंगे तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप इनमें से किसका मुख्य कारण है। तो जो उच्च रक्त यानी हाई ब्लड प्रेशर, वो इसका मुख्य कारण क्या होता है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा। हाई ब्लड प्रेशर इज़ द मेन क्यूज ऑफ विच ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण क्या है। तो यह एक हीट स्ट्रोक होती हैं। ऑप्शन सी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक को लू भी कह देते हैं, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य VP रेंज क्या है। तो सामान्य VP रेंज क्या होती है, तो वह होती है 120 से 80 mmHg। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी के क्लोरीनीकरण की संपर्क अवधि है। तो पानी के क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीनीकरण की संपर्क अवधि तो कितनी होती है उसकी संपर्क अवधि। द कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 मिनट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी 60 मिनट में पानी जो क्लोरीन यानी प्योर हो जाता है क्लोरीनीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे। भारत में MMR का प्रमुख कारण क्या है। सबसे प्रमुख कारण क्या है MMR का हमारे भारत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्तस्राव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा अपना क्वेश्चन। आस्थनिक खसरा का टीका एक है। तो खसरा का टीका क्या है, तो खसरा का टीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा जीवित टीका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानक WHO ओरल रिहाइड्रेशन समाधान में सोडियम आयनों की सांद्रता है। तो सोडियम आयनों की सांद्रता कितनी होती है। वैसे तो अब एट प्रेजेंट में 75 है सोडियम आयनों की सांद्रता। सोडियम आयन क्या है, Na पॉजिटिव है सोडियम आयन। तो 75 यानी 75 है। अब पहले कितनी थी, पहले 90 थी, 90 मोल प्रति लीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको 75 मिलती है, अगर 90 नहीं मिलती तो आपको 75 लगाना है। अगर 75 नहीं है ऑप्शन में तो 90 लगाना है। अगर आपसे पूछे पहले तो 90, अब यानी प्रेजेंट में 75। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें में से कौन सा दस्त का एक सामान्य लक्षण यानी कारण है। तो एक सामान्य कारण क्या है दस्त का, इसका देखेंगे। दूषित भोजन या पानी, वायरल संक्रमण, दूषित दूध के प्रति असहिष्णुता।
यह सही विविधता, तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। आपको एक वो बताते हैं हम ट्रिक, अगर आपको क्वेश्चन में आया है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ज़्यादातर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होता है, तो आपको उसका आंसर जो लगाना है उपयुक्त सभी ही लगाना है, यानी ऑल ऑफ द एबव लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब आपको दस्त हो तो इनमें से कौन सा भोजन एक अच्छा विकल्प है? तो इनमें से कौन सा भोजन एक अच्छा विकल्प हो सकता है? तो केला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केला सबसे अच्छा विकल्प होता है दस्त के समय पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड का मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? तो टाइफाइड मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दूषित भोजन और पानी से फैलता है टाइफाइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड के दौरान निदान के लिए स्वर्ण मानक है। तो स्वर्ण मानक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का रक्त कल्चर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आईसीएमआर द्वारा कितने भोज्य समूह बताए हैं? तो कितने बताए हैं भोज्य समूह? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 बताए हैं भोज्य समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑल ऑफ दिस, यानी सब कुछ, यानी हाइपोथायराइड भी आयोडीन की कमी से ही होता है और बौनापन भी और गहंगा रोग भी आयोडीन की ही कमी से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होती है। तो कौन सी विटामिन है जो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है? तो विटामिन डी है, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूटीन पाया जाता है। तो ग्लूटीन किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, बायोटीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यानी विटामिन डी की कमी से सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में किस अंग पर यानी किस जगह पर नुकसान ज़्यादा होता है? तो हड्डी, यानी हड्डियों में हमें ज़्यादा नुकसान होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन का मुख्य कार्य इनमें से है। तो विटामिन का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा है? तो रक्त का थक्का, यानी विटामिन के, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विटामिन के का जो मुख्य कारण क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो कुपोषण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो संतुलित आहार, यानी हम जो भोजन करते हैं वह फूड यानी पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हरी सब्जियां, जैसे WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माह में माना गया है। तो सप्ताह माह कब माना गया है? राष्ट्रीय पोषण, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जो दिन होते हैं यानी पहला वीक होता है उसे नेशनल न्यूट्रिशन माना जाता है, मनाया जाता है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 21, अंडा का एक गरिष्ठ स्रोत है। तो अंडा किसके लिए गरिष्ठ स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन खनिज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। आलू, अनाज, बीन्स, दालें और ओट्स से भरपूर होते हैं। तो आलू, अनाज, बीन्स, दालें और ओट्स किससे भरपूर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का विटामिन B1 की कमी से होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B1 की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 3D-B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे खाद्य पदार्थों में विभिन्न होते हैं, तो खाद्य पदार्थों में विभिन्न होते हैं तो क्या होते हैं? पोषक तत्व, पदार्थ, घटक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, यानी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसको प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे हम, ऑप्शन डी को नहीं। ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं, तो हमें जो स्वस्थ रखते हैं, ये लाइन पे थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमें स्वस्थ रखते हैं तो वह पोषक तत्व होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह विटामिन सी आपको बता दूं, जब हम हरे सब्जियों को धोते हैं तब भी यह काटते समय पत्तों में चला जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें त्वरित ऊर्जा कौन देता है? तो हमें जो त्वरित ऊर्जा देता है वह कौन देता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट क्विक यानी क्विक एनर्जी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो मजबूत हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त दोनों का मतलब है ए और सी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हमें एक दिन में कितना पानी यानी कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो कितना पानी पीना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 से 6, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, दही और इडली भोजन के अच्छे उदाहरण हैं, तो दही और इडली भोजन के अच्छे उदाहरण क्या हैं? तो किण्वन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, किण्वन फर्मेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंकुरित में अंकुरित होना शामिल है, तो अंकुरित में अंकुरित होना शामिल क्या है? तो बीज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मक्खन और घी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो मक्खन और घी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो वसा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक का एक अच्छा स्रोत है, तो आयोडीन युक्त नमक का एक अच्छा स्रोत क्या है? तो आयोडीन, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। समोसा और आलू के चिप्स हैं, तो समोसा और आलू के चिप्स क्या हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जंक फूड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरों द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? तो छोड़ा गया अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सीवेज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ क्या है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वह कौन सा है? मैसूर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को कौन सी एजेंसी संभालती है? तो कौन सी एजेंसी संभालती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? WHO, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश शौचालय को फ्लश होने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाथ कब धोना चाहिए? हाथ कब धोना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन करने से पहले और बाद में, और शौचालय का उपयोग करने के बाद, और खाना बनाने से पहले, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया के सबसे छोटे रूप में कहा जाता है? तो रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है यानी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का कुछ सही आंसर हो जाएगा कॉक्सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HIV विस्तृत रूप है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे सामान्य तापमान तो कितना होता है? 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो कौन सा जल जनित रोग है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में हरे रंग के वर्णक को क्या नाम दिया गया है? तो पौधे में हरे रंग के वर्णक को क्या नाम दिया गया है? तो क्लोरोफिल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 है, पोटेशियम से भरपूर कौन सा फल है? तो कौन सा फल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 1596 में फ्लैशिंग शौचालय का आविष्कार किसने किया था? तो 1596 में फ्लैशिंग शौचालय यानी फ्लैशिंग टॉयलेट का आविष्कार तो किसी ने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जॉन हैरिंगटन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं? तो कितने हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली में अब तक जो लगभग बताए गए हैं 37 प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में एक औसत व्यक्ति कितना कचरा पैदा करता है? तो एक औसत व्यक्ति कितना कचरा पैदा कर सकता है? तो 300 से 500 ग्राम पैदा कर सकता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आधा भूजल है, तो भारत का आधा भूजल है तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहरीला, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है, जहरीला और प्रदूषित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ अवस्था में निम्नलिखित में से किस भोजन से बचना चाहिए? तो किस भोजन से बचना चाहिए? इसका सही आंसर है बिना पाश्चुरीकृत चीज़ों से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पादक नहीं है? तो डेयरी उत्पादक कोई क्या नहीं है? तो व्हील नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांस, मछली और अन्य विकल्प निम्नलिखित महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तड़ेपन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो फाइबर होती है ये अक्सर हमें जो पोषक मतलब ये हमारे जो मल को सुगमित करती है, यानी उसको ढीला बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन सीधे द्वारा पेट से होकर कहाँ जाता है? तो सीधे पेट से होकर कहाँ जाता है? तो इसका सही आंसर है, भोजन कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में। और आपसे पूछे भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ पर होता है? तो वह भी छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ कहा जाता है, तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोषक तत्व, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सभी पदार्थों में पाए जाने वाला पोषक तत्व है सिवाय, तो पोषक तत्व है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का प्लाज्मा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ब्लड का हिस्सा है, भोजन यानी पोषक तत्व का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 का, तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खट्टे फल के उत्कृष्ट स्रोत हैं, तो खट्टे फल के उत्कृष्ट स्रोत क्या हैं? तो विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वसा होती है, तो सबसे अधिक वसा किस में होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राउनी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूध, पनीर और दही समूह के लिए महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलों और सब्जियों को आमतौर पर इसके अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है, तो किसके रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन और खनिज, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्डिक मछली, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सार्डिन यानी सार्डिन मछली जो होती है वह ओमेगा 3 के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है वह? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ में वसा, चीनी या तेल नहीं होता? तो किसमें नहीं होता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिना मीठी चाय, आइस चाय, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन बी मार्जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव खाद्य श्रृंखला में क्या भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन को प्रभावित करने वाले खतरे हैं, तो वह क्या हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन ए रासायनिक, जैविक, भोजन, भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिक मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? तो यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल मॉडल, यानी कौन कौन से? एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल मॉडल, इसका 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो दूध उत्पादक सबसे बड़ा भारत है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी शीतल पेय कार्बोनेटेड होते हैं, तो कार्बोनेटेड होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता खाद्य उपयोग में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शराब उद्योग, एल्कोहल पेय पदार्थ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्यानिकी का उद्देश्य क्या है? तो उद्यानिकी का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का बागवानी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों का मुकुट से ढका होता है, तो दांतों का मुकुट से ढका होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमेल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत 2 बार दिखाई देते हैं? तो कितने दांत 2 बार दिखाई देते हैं, यानी हमारे जीवन काल में, पूरे जीवन में कितने दांत होते हैं जो 2 बार दिखाई देते हैं? तो वह 20 दांत होते हैं, ऑप्शन ए, जिन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत, यानी 20 होते हैं जो दोबारा आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं छोड़ता? तो कौन सा एंजाइम नहीं छोड़ता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का सही आंसर है, ऑप्शन बी अन्न प्रणाली, यानी फूड पाइप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा से बना होना चाहिए, तो हमारा जो आहार का जो लगभग आधा हिस्सा किससे बना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है अनाज और सब्जियां, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दालों का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मानव से सबसे अधिक होता है? तो कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 का सही आंसर, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वसा। कितना होता है सबसे अधिक? तो 9 ग्राम होता है, 9 ग्राम, 9 कैलोरीग्राम, यानी 9 कैलोरी प्रति ग्राम, 9 कैलोरी प्रति ग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध, पनीर, अंडे के स्रोत हैं, तो दूध और पनीर, अंडे ये किसके स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए और विटामिन डी, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विटामिन सी का नहीं है। अगर पूछे कभी किसके स्रोत नहीं है तो विटामिन सी के स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे हर दिन लेना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन बी12 का घटक है। तो बी12 का घटक क्या है, कोबाल्ट। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट होता है बी12 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है। तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 का दालें। ऑप्शन सी दालें। और क्या, हरी सब्जियां भी होती हैं, हरी सब्जी भी बहुत बेस्ट होती हैं। और इसके अलावा ऑप्शन सब्जी नहीं है तो दालें ही सही हैं, दालें ही ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 है, निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है। तो किसको संपूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 86 का फाइबर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और फाइबर क्यों आवश्यक होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। फाइबर हमारे शरीर के लिए मल त्यागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर के वजह से हम अच्छे से मतलब ज़्यादा बीमारी नहीं लग पाती, जिससे कवच ववच कम बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो गरिष्ठ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम यानी नमक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडा, मांस और दूध को आमतौर पर किसके अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 89 का प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों के संकुचन के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का अध्ययन है। तो बाल विकास का अध्ययन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 साल के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 92 का 20 दांत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के आपके परीक्षा में कल प्रश्न पूछे जाएंगे। शेषावस्था में रक्तचाप होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा बिना सहारे के कितने महीनों में आसानी से बैठ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 महीने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था का कौन सा संवेग तेज होगा। तो किशोरावस्था में कौन सा संवेग तेज होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 95 का क्रोध। ऑप्शन ए, यानी क्रोध, तनाव और तूफानी अवस्था इसी को कहते हैं, किशोरावस्था को ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विकास में बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या होती है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 7 साल के बच्चों किस खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो किस खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी सामूहिक खेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर वृद्धि और विकास कहलाता है। तो शरीर वृद्धि और विकास क्या कहलाता है, तो वह वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 क्वेश्चन है, विकास की किस अवधि को अत्यंत दबाव और तनाव की अवधि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है 100 किशोरों में भावनाओं का विकास किया जा सकता है। तो किशोरों में भावनाओं का विकास किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कला, साहित्य और संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन ए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको हमारे 100 क्वेश्चन कैसे लगे, और आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। और कल आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप एक बार क्लास को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अभी हमारी क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं, एक पार्ट और डाल देंगे, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा कल के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने पेपर को जो एक व्यक्ति हमारे अपने पेपर को कमेंट बॉक्स में हम इंस्टा ID दे देंगे, उस पर PDF बना के लिंक दे देगा, प्लीज़ इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।